दोस्तों, स्वागत है आपका शो 60 गुरुकुल में। आज हम कुछ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है ना, उन पर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक है स्टैटिक जीके के जिनको अगर हम करंट अफेयर्स के साथ पढ़ते हैं ना, तो हमारा करंट अफेयर्स भी साथ साथ हो जाता है। तो मैंने कुछ मेजर टॉपिक लिए हैं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के। तो आज हम मेजर टॉपिक देखेंगे किससे रिलेटेड, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर मैं उन टॉपिकों की बात करूं, तो वो टॉपिक हमारे जो है वर्ल्ड से रिलेटेड है। क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने स्टैटिक जीके के ये जो मेजर टॉपिक है इनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग हम वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे, और दूसरा जो हमारा भाग होगा वो इंडिया को ध्यान में रख के हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे वर्ल्ड का अगर मैं देखूँ, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो असल में वर्ल्ड मैपिंग है। दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वर्ल्ड मैपिंग की अगर मैं बात करूं, तो वर्ल्ड मैपिंग में हम क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है उनको हम अपने वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम दो भागों में चीज़ों को डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक यूएन और उसकी एलाइड एजेंसियां, और दूसरे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको। तीसरा जो हमारा टॉपिक है उसमें इंडेक्स और रिपोर्ट। तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया भर के इंडेक्स जो है वो हर साल इशू होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे एग्जामों में वो इंडेक्स पूछे जाते हैं। एक आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप लोग जानते हैं कि भाई हम लोग शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स की कहाँ से, ओलंपिक से, और फिर धीरे धीरे सारे जो बड़े इवेंट्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनको, और फिर इंडिविजुअल जो गेम होते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है ना, इस तरीके के हॉकी, इन सब खेलों को हम यहाँ पर देखेंगे। पांचवा जो हमारा टॉपिक है उसमें होगा प्राइज एंड अवार्ड। छठे टॉपिक में हम मिलिट्री एक्सरसाइज। सातवें टॉपिक में पर्सन न्यूज़। आठवें में ईवीएस। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। और नौवा जो टॉपिक हमारा होगा उसमें डे एंड वीक। 10वें टॉपिक में हम बुक्स। 11वें टॉपिक में टेक्नोलॉजी, और 12वें टॉपिक में एसडीजी। तो ये जो हमारे 12 टॉपिक है, ये हमारे 12 वो मेजर टॉपिक है जो हमारे किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड से रिलेटेड है। क्योंकि वर्ल्ड में हम लोग जो है ये 12 के 12 टॉपिक स्टडी करेंगे। देखिए ये जो क्लास है ना, इस क्लास में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी करनी पड़ेगी कि आपको एटलस अपने पास रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो ब्लैंक मैप है उसको अपने पास रखना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर स्टैटिक जीके को सीखेंगे कि कैसे जो है ना, ये टॉपिकों को हमें सीखना है और हमारे, ठीक है ना, एग्जाम में ये काम आ जाए। तो ये हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड टॉपिक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे इंडिया से रिलेटेड। तो इंडिया में वही इंडिया की मैपिंग सबसे पहले, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद जो सरकारी एप्स और पोर्टल होते हैं उनको देखेंगे। फिर बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन इंडिया, मिनिस्ट्रीज इन इंडिया, बजट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, और ये आठवां टॉपिक है कमेटी एंड कमीशन। तो ये 8 टॉपिक जो है हमारे, ये किससे रिलेटेड है, ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि हमारे जो है 20 मेजर टॉपिक है, जिसमें 12 टॉपिक हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड है, और हमारे जो 8 टॉपिक है वो इंडिया से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी के हिसाब से जो है अपने स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको स्टडी करने की यहाँ पे, है ना, कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्ल्ड मैपिंग। अब वर्ल्ड मैपिंग में आपको पता ही है कि भाई पूरा वर्ल्ड 7 कॉन्टिनेंट, लेकिन हमारे काम के कितने हैं, 6। तो मैंने 6 के ही नाम लिखे हैं। तो इसमें एक यूरोप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी ये 6 जो कॉन्टिनेंट है जो हमारे काम के हैं, वैसे तो 7 है,
तो आप ये देखोगे कि ये जो हिस्सा है ये यूरोप में काउंट होता है, ठीक है ना, ये एशिया में काउंट होता है, ठीक है जी, ये हमारा अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अगर हम यहाँ पर कैनाल की बात करें तो पनामा कैनाल है, और इसके नॉर्थ वाला जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसके साउथ का जो एरिया है वो हमारा साउथ अमेरिका। तो ये जो 6 कॉन्टिनेंट है इन पर हमें, मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि इनके वो फैक्ट हमें स्टडी करने हैं जो फैक्ट हमारे वनडे एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर वैसे अंटार्कटिका भी है, लेकिन अंटार्कटिका हमारे बहुत कम काम का है, इसमें थोड़ी बहुत जो डिटेल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूरोप को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस पूरे वर्ल्ड के मैप को 19 सेटों में डिवाइड किया हुआ है। कितने सेट? 19 सेट। और इन 19 सेटों में मैंने क्या किया हुआ है, 6 सेट बनाए हुए हैं यूरोप के, 6 सेट मैंने बनाए हुए हैं अफ्रीका के, 4 सेट मैंने बनाए हुए हैं एशिया के, ठीक है जी, और 1 सेट नॉर्थ अमेरिका, 1 सेट साउथ अमेरिका, और 1 सेट मैंने ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से 6 और 6 12 और 4 16 और एक ये और एक ये, तो ये 19 सेट में मैंने पूरे वर्ल्ड को अपने वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो डिजाइन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम जिस कॉन्टिनेंट की बात करेंगे वो हमारा क्या है, यूरोप है। तो अभी हम यूरोप की यात्रा पर निकलते हैं, ठीक है जी। अब इस यूरोप की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले यूरोप, तो यूरोप में मैंने आपको बताया था कि मैंने कितने सेट में, यूरोप को मैंने 6 सेट में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले जो है जिस सेट की हम बात करेंगे वो हमारा सेट नंबर 1 है। अभी सेट नंबर 1 में देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 10 देश लिए हुए हैं, ठीक है जी। और इन 10 देशों को अब आपको क्या करना है, आपको मैं पहले सेट में जो हमारे 10 देश है उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। अब उन नामों को आपको एटलस पे देखना है। तो यूरोप का जो एटलस का मैप है, मतलब एटलस पे जो यूरोप का मैप है आप उसे निकालिए, और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी आप लोग जो है शुरू कीजिए। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सेट नंबर 1 में हमारा एक नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड। ये हमारे 10 देश है जो हमने सेट नंबर 1 में लिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक देश के बारे में जो हमारी वनडे एग्जाम में इंफॉर्मेशन पूछी गई है उस पर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉर्वे की बात करूंगा, फिर उसके बाद स्वीडन की, फिर फिनलैंड की, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, यूके, आयरलैंड, आइसलैंड। ये पहला सेट है हमारा। अब इस सेट में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए कि भाई हमारा जो यूरोप है ये हमारा यूरोप का मैप है। इसमें अगर हम सेट नंबर 1 की बात करते हैं तो देखिए ये जो कंट्री है यहां तक जो फैली हुई है ये हमारा सेट नंबर 1, इसका नाम है नॉर्वे। ये दूसरे नंबर की कंट्री है, इसका नाम है स्वीडन। ये तीसरे नंबर की कंट्री है, इसका नाम है फिनलैंड। ये एस्टोनिया, लातविया, ये लिथुआनिया, ये जो कंट्री है डेनमार्क। और यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो ये और ये पूरी की पूरी जो कंट्री है इसका नाम है, हम कहेंगे इसको यूके, ठीक है जी। और ये 8वें नंबर पर है, और ये 9वें नंबर पर है क्या, आयरलैंड। और ये है हमारी 10वें नंबर पर आइसलैंड। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से कहानी शुरू की, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर यहाँ से हम डेनमार्क, फिर यहाँ से यूके, फिर यहाँ से आयरलैंड, और यहाँ से आइसलैंड। और इस तरीके से हमने क्या किया, इस पूरे हिस्से को हमने जो है लिया, और इस पूरे हिस्से की जो जानकारी है
जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछी जाती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस सेट की बात करेंगे यूरोप में। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि अपने एटलस में यूरोप का मैप निकालिए और उस मैप पर इन देशों की जो लोकेशन है उसको देखिए और साथ ही साथ देशों को बोलिए। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, इंग्लैंड, आयरलैंड, आइसलैंड। तो ये 10 के 10 जो देश है इसके बारे में अब हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो एक हम मैप ले लेते हैं पॉलिटिकल। ठीक है जी। उस पॉलिटिकल मैप में आप लोग जो है और अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे ये हमारा पॉलिटिकल मैप है ये भी। ठीक है जी। और इसमें सबसे पहला जो देश है वो हमारा ये रहा नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड। तो ये अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये एस्टोनिया, ये लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, ये यूके या इंग्लैंड, और ये आयरलैंड, और ये यहाँ पर जो है आइसलैंड है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। और इस तरीके से ये जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन जो है हम स्टडी करेंगे पहले सेट के अंतर्गत। ठीक है जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सेट नंबर 1 में हम सबसे पहले नॉर्वे की बात करेंगे। तो नॉर्वे में देखिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन पहले हम ले लेते हैं। और वो इंफॉर्मेशन क्या है हमारी, इसमें कैपिटल, करेंसी और पार्लियामेंट। तो देखिए कैपिटल क्या है, ओस्लो, करेंसी क्या है, क्रॉन, और पार्लियामेंट क्या है, स्टॉटिंग। अब इसमें ये जो चीज है कैपिटल, ये कई बार जो है एग्जाम में आई हुई है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये दोनों चीजें भी आप याद कर लीजिए। नहीं तो कम से कम आपको क्या याद होनी चाहिए, ओस्लो तो आपको याद होनी ही चाहिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे और अलग फैक्टरों की। तो देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है नॉर्वे की। इसमें एक नाम आपको नजर आ रहा होगा और ये नाम क्या है, ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। ये असल में नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर है। इसका पिक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है जी। और इस महिला की अगर हम बात करें तो इसको चेयरपर्सन बनाया गया था ब्रुटलैंड कमीशन का। और कब बनाया गया था, 1983 में। ठीक है जी। इसी कमीशन ने लगभग 4 साल के बाद, 4 साल के बाद इस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट को नाम दिया गया अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है जी। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि रिपोर्ट का क्या नाम है, अवर कॉमन फ्यूचर। ये पॉइंट जो है कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है जी। क्यों पूछा गया है, क्योंकि अवर कॉमन फ्यूचर नाम की इस रिपोर्ट से एक डेफिनेशन पूरी दुनिया को पता चली। और वो डेफिनेशन किसकी थी भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया यूएनओ ने। और आपको पता होना चाहिए कि इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक कंसेप्ट जो है आया जिसको हम बोलते हैं एसडीजी। एसडीजी की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है टोटल कितने हैं, 17 है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीजें आपको करंट अफेयर्स में खूब मिलेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब तो एग्जामिनर इतना आपके प्रति क्रूर हो चुका है कि वो जो है ये भी पूछने लगा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 6 नंबर पर कौन सा गोल है। जैसे 6 नंबर पर जो है साफ पानी की बात की गई है, ऐसे आपसे कोई भी नंबरिंग में आपसे ये चीजें पूछ सकता है। लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको समझना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कहानी जो है वो कहाँ से सामने आती है। तो इसकी कहानी कहाँ से सामने आती है, आवर कॉमन फ्यूचर नाम की रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट कब आई, 1987 में। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया हमारे सामने, 2015 में। और इसका टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है दुनिया की तमाम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको। ठीक है जी। तो अब हम नॉर्वे की बात कर रहे थे। तो नॉर्वे में इस महिला का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अमुंड सेन, अगर हम अमुंड सेन की बात करते हैं तो ये वो व्यक्ति है जो सबसे पहले जो है कहाँ पहुंचा भाई, साउथ पोल पर। और ये अमुंड सेन भी कहाँ का रहने वाला है, नॉर्वे का। तो एक फैक्ट हमारा ये हो गया। इसका मतलब आप ये देखिए कि नॉर्वे पर हम बातचीत कर रहे हैं। नॉर्वे पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो नॉर्वे को हमने एटलस पर देखा कि इसकी लोकेशन कहाँ है। दूसरी बात, हमने नॉर्वे की जो इंफॉर्मेशन है वो जो है धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इंफॉर्मेशन आपको है ना एक के बाद एक के बाद जो है याद करनी है। तो अभी हम नॉर्वे में रॉल्ड अमुंडसेन की बात कर रहे हैं, जो सबसे पहली बार जो है कहाँ पहुंचते हैं, साउथ पोल पर। और कब पहुंचते हैं, 1911 में। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये है ट्रिग वैली। देखिए ट्रिग वैली की अगर मैं बात करूं तो ये जब यूएनओ बना तो यूएनओ के ये पहले महासचिव बने, ट्रिग वैली। तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। और अगर हम आज की बात करें कि वर्तमान में जो यूएनओ के हेड है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि भाई सबसे पहले जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम बताइए, तो आपके सामने नाम क्या है, ट्रिग वैली। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए ये है नील्स हेनरिक एबल। नील्स हेनरिक एबल क्यों हमें याद करना चाहिए, क्योंकि हर साल एक प्राइज दिया जाता है जिसका नाम है एबल प्राइज, और ये मैथमेटिक्स में बड़ा फेमस प्राइज है। और कभी कभी इसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। हालांकि नोबेल प्राइज की अगर हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। लेकिन नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फैसला लिया कि भाई हम अपने फेमस मैथमेटिशियन को पॉपुलर करेंगे। और उस फेमस मैथमेटिशियन का नाम क्या है, नील्स हेनरिक एबल। और इसके नाम से जो है मैथमेटिक्स में जो बेहतरीन काम करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो ये आपको पता चलेगा। ये देखिए ये फेमस नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है जिनका जो जीवन है बहुत कम समय के लिए रहा। ठीक है जी। और करंट अफेयर्स में आपसे पूछा ही जाता है, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स में प्राइज वगैरह पढ़ोगे तो आपको एबल प्राइज भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये नील्स हेनरिक एबल भी कहाँ के हैं, नॉर्वे के। ठीक है जी। इसके बाद इनके नाम से देखिए क्या दिया जाता है, द एबल प्राइज। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का। क्यों, क्योंकि इनके नाम से ही जो है ये दिया जाता है। इसके बाद अब नॉर्वे की ही एक और इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये है गेरहाल्ड आर्मर हैंसन। और ये वो है जिन्होंने लेप्रोसी की बीमारी का पता लगाया था कि लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया से होता है। लेप्रोसी को सिंपल भाषा में कोढ़ कहा जाता है, इसे कुष्ठ भी कहा जाता है। और ये जो कोढ़ या कुष्ठ का रोग है ये असल में किसकी वजह से होता है भाई, माइकोबैक्टीरियम, है ना, लेप्रे। ठीक है जी। और ये हमारे जो है नॉर्वे के मैथमेटिशियन है, सॉरी नॉर्वे के जो है ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने लेप्रोसी के बारे में बताया। इसके बाद अब देखिए नॉर्वे की जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी पूरी हुई। अब हम स्वीडन पे आ गए। अगर इस इंफॉर्मेशन को देखिए, मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो हम जो है सबसे पहली, अगर हम सबसे पहले यहाँ पर यूरोप के सेट पे जाए तो यूरोप के सेट में मैंने आपको बताया कि नॉर्वे के बारे में। अब नॉर्वे के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई वो यहाँ पर सबसे पहले क्या थी कि कैपिटल, ठीक है ना, करेंसी, पार्लियामेंट। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी, ग्रो हार्लेम बुटलैंड। ठीक है जी। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या थी, अमुंडसेन। चौथी इन्फॉर्मेशन क्या थी, ट्रिग वैली। ठीक है ना। पांचवी इन्फॉर्मेशन क्या थी,
नील्स हेनरिक एबल। और छठी इंफॉर्मेशन क्या थी हमारी, गेरहाल्ड आर्मर हैंसन। अब ये सारी की सारी चीजें अगर आप नॉर्वे की याद रखोगे और नॉर्वे से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट करंट अफेयर्स का आपका आ जाए, ऑलरेडी आपने नॉर्वे पे काम किया हुआ है और नॉर्वे की जो लोकेशन है वो आपने मैप पर देखी हुई है, और नॉर्वे की लोकेशन ये नॉर्वे है यहाँ पर, और अगर इस मैप पर देखोगे आप लोग तो नॉर्वे ये है। अब इसका मतलब आपको नॉर्वे की बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी पहले से ही है, और ये सारी जानकारियां किसी ना किसी वनडे एग्जाम में आपसे पूछी गई है। तो अगर इसके बारे में कोई करंट अफेयर्स आपके सामने आ जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्वे पर पहले से ही मेहनत की हुई है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो अभी हम किस देश की बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे भाई नॉर्वे के बाद स्वीडन की। तो स्वीडन की भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। तो हमारा दूसरा देश क्या है, स्वीडन। स्वीडन में आप देखिए इसकी कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी क्रोना, और पार्लियामेंट रिक्सडैग। ये तीनों इंफॉर्मेशन में अगर आप कैपिटल देखोगे तो कैपिटल जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगी, और वो आपको जो है याद होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अब हम और आगे बढ़ते हैं, स्वीडन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो स्वीडन में देखिए सबसे फेमस अल्फ्रेड नोबल, ये बड़े फेमस है क्योंकि ये एक स्वीडिश इंजीनियर है, और इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में है ना नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है जी। तो अगर हम किसकी बात करें भाई, अगर हम अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने एक वसीयत बनाई थी, और वसीयत के तहत इन्होंने अपनी तमाम संपत्ति जो है वो बैंक के पास रखी और कहा कि भाई हर साल मेरी संपत्ति के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को जो है उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। तो इसीलिए नोबेल प्राइज जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स, है ना, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, ठीक है जी, पीस और लिटरेचर। ये जो प्राइज है ये 1901 में शुरू हुए, और इसके बाद जो छठा नोबेल प्राइज है वो आपका इकोनॉमिक्स का है, और ये प्राइज शुरू हुआ 1969 में। तो इस तरीके से इसके नाम से जो है नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्वीडन में ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैग हैमरसोल्ड, और डैग हैमरसोल्ड जो है ये यूएनओ के दूसरे महासचिव बने। ठीक है जी। तो आप ये देखिए कि यूएनओ का जो पहला महासचिव है वो बना कहाँ से, नॉर्वे से, जिसका नाम था ट्रिग वैली। और ये यूएनओ के दूसरे महासचिव है और ये कहाँ से बने, स्वीडन से। ठीक है जी। इसके बाद एक और व्यक्ति बड़े फेमस है स्वीडन से ही, उनका नाम है कार्लस लीनियस। और इन्होंने देखिए क्या किया था, इन्होंने जो है टेक्सोनोमी पर काम किया था, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का मतलब होता है वर्गीकरण। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, और उसके तहत जो है जो एनिमल प्लांट और किंगडम प्लांट होते हैं, ठीक है जी, उनको नाम दिया जाता है। तो इनकी बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। उसके बाद फिनलैंड की बात कर लेते हैं। तो फिनलैंड में वही तीनों चीज़ें बड़ी फेमस, हेलसिंकी, मरक्का, एडसकुंटा, ये फिनलैंड की इंफॉर्मेशन है। और इसके बारे में दो बड़ी बातें फेमस है, उसकी हम बात कर लेते हैं फिनलैंड की। इसमें सबसे पहले लैंड ऑफ 1000 लेक्स, मतलब फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरी, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है दो देशों के बीच, एक फिनलैंड और एक रशिया, और इनके बीच जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैनरहीम। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, एस्टोनिया, इसकी कैपिटल है तालिन। लातविया, इसकी कैपिटल है रीगा।
लिथुआनिया इसकी कैपिटल है विल्नियस, और डेनमार्क इसकी कैपिटल है कोपरहैगन, कोपेनहेगन। देखिए इन चारों देशों से कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कभी जो है इनकी कैपिटल आप लोगों से पूछी जा सकती है। ठीक है जी, तो इनकी कैपिटल जो है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। देखिए यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो मेनली यहाँ हम नाम ले लेते हैं कभी कभी इंग्लैंड, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया इंग्लैंड कहलाता है, ये एरिया वेल्स कहलाता है। अगर हम इंग्लैंड और वेल्स को ऐड कर दे तो इसे हम कहेंगे ब्रिटेन, और अगर इसमें हम स्कॉटलैंड को ऐड कर दे तो इसे कहेंगे हम ग्रेट ब्रिटेन। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। और इसी ग्रेट ब्रिटेन में अगर हम ऐड कर दे किसको, नॉर्थ आयरलैंड को, तो ये कहलाता है यूके। लेकिन हम यहाँ पर जो है ना सारी बातें किसके नाम से करेंगे, इंग्लैंड के नाम से करेंगे। एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, फेमस, करेंसी पाउंड है ना, पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। अब देखिए इसमें विंस्टन चर्चिल, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर इंग्लैंड के पीएम का नाम बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने महात्मा गांधी को नेक्ड फकीर कहा था। ठीक है ना। दूसरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मार्गरेट थैचर, ये इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंग्लैंड। तो ये दो के दोनों फैक्ट जो है हमारे, एक चर्चिल से है और एक थैचर से है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो हमारे कहाँ है, लंदन में है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मेन काम क्या है, मानवता के लिए। ठीक है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए काम करता है। और फिर उसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, आपको पता ही है कि जिन देशों पर ब्रिटेन का शासन था उनको मिला के एक संगठन बनाया गया जिसे नाम दिया गया कॉमनवेल्थ, इसको हिंदी में राष्ट्रमंडल भी कहते हैं। और ये तीनों के हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, लंदन में है। ठीक है जी। असल में देखिए ये जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है इसमें आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आपको तरीका क्या अपनाना होगा कि आपके पास जो है एटलस होना चाहिए, ब्लैंक मैप होना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन जो है आपको मैप पर जो है बातें करते हुए या मैप पर ध्यान देते हुए जो है आपको इंफॉर्मेशन आपको बार बार रिवाइज करनी है, तो आपको ये तरीका पसंद आएगा, नहीं तो आपके लिए ये तरीका समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बड़े फेमस जो मेडिकल साइंस में महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना उनकी हम बात करेंगे। तो ये विलियम हार्वे है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भाई ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, तो आंसर क्या है, विलियम हार्वे। और ये रहने वाले कहाँ के, इंग्लैंड के। एक और अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आपको पता है पहली एंटीबायोटिक जो बनाई वो किसने बनाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इसका नाम क्या था, पेंसिलिन। अगर हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने क्या बनाया था, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो यहाँ पर ये देखिए ये तीनों की तीनों फैक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में कई कई बार आए हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, और इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बताया था मलेरिया पैरासाइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया है ना वो असल में प्लाज्मोडियम नाम के एक पैरासाइट से होता है, और ये प्लाज्मोडियम जो है इंसान के शरीर में किसके माध्यम से पहुंचता है भाई, एक मच्छर है, मादा मच्छर एनाफ्लीज, उसके माध्यम से जो है ब्लड में पहुंचता है। फिर उसके बाद है मौसले। मौसले आपको पता होना चाहिए इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। असल में पीरियोडिक टेबल बनाने का जो श्रेय है वो रशिया के वैज्ञानिक को जाता है जिनका नाम है मेंडलीफ। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो किसने बनाई, वो बनाई मौसले ने। और मौसले कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। अब इसके बाद है चार्ल्स डार्विन, इनका बड़ा फेमस थ्योरी है जिसको इवोल्यूशन की थ्योरी कहा जाता है। ठीक है जी।
अब ये इंफॉर्मेशन हमारी जो है किसकी थी, ये इंफॉर्मेशन हमारी थी मेडिकल साइंस से रिलेटेड वैज्ञानिकों की। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देखिए कुछ इन्वेंशन की हम बात करेंगे। जैसे चार्ल्स वेबर ने कंप्यूटर बनाया, ये भी इंग्लैंड के है। सैमुअल क्रैम्पटन ने जो है स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसको हम सूत काटने की मशीन कहते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर और डायनोमो बनाया, ठीक है जी। थॉमस न्यूकोमैन ने जो है स्टीम इंजन बनाया, लेकिन पिस्टन वाला, ठीक है जी। उसके बाद जेम्स वॉट ने इंजन बनाया, स्टीम इंजन, लेकिन कंडेंसर वाला, ठीक है जी। इसके बाद जोसेफ आसफडीन, इसने सीमेंट का आविष्कार किया था, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देखिए जेएल बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन बनाया था। फ्रैंक व्हीटल, इन्होंने जेट इंजन बनाया, है ना। जी ब्राडशॉ, इन्होंने स्कूटर बनाया। डेनिश गबोर, होलोग्राफी, आपने बुक के ऊपर एक स्टिकर देखा होगा जिसको होलोग्राफ कहा जाता है, वो इन्होंने ही। और हम्फ्री डेवी की अगर हम बात करें तो इन्होंने सेफ्टी लैम्प बनाया था। असल में पुराने ज़माने में क्या होता था कि खदान के अंदर जब मजदूर जो है जाते थे तो कोयले की खदानों से मीथेन निकलती थी, और मीथेन जो है एक ऐसी गैस है जो धीरे धीरे शरीर को मारती है, तो पता नहीं चल पाता था और बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते थे, मजदूर मारे जाते थे। तो सेफ्टी लैंप जो है ये हम्फ्री डेवी ने बनाया, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और इससे क्या होता था कि ये रोशनी का भी काम करता था, और साथ ही साथ जैसे ही मीथेन का लीक होता था तो ये जो है इंडिकेशन देना शुरू कर देता था, तो इसको नाम दिया गया सेफ्टी लैंप। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जे थॉमसन, ये असल में अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स के फील्ड में जो महत्वपूर्ण है ना डिस्कवरीज हुई उनकी हम बात करेंगे। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को खोजा था। जेम्स चार्विक की अगर हम बात करें तो इन्होंने न्यूट्रॉन। अगर जॉन डाल्टन की बात करें तो एटॉमिक मॉडल। न्यूटन की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन। रॉबर्ट वाटसन की बात करें डिस्कवरी ऑफ रडार। और अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। ये सारे के सारे जो है जितने भी इन्वेंशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी जो है फिजिक्स के फील्ड से रिलेटेड है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट, देखिए इसको कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन। और धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से ही मानी जाती है, ठीक है जी। इसके बाद एक और आएगा आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इसकी भी शुरुआत जो है कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से ही मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति इसको कहते हैं। और मान बुकर प्राइज जो लिटरेचर के फील्ड में बड़ा महत्वपूर्ण प्राइज है, ये प्राइज जो है कहाँ से दिया जाता है, इंग्लैंड से ही दिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए ये इंग्लैंड की इन्फॉर्मेशन पूरी हुई। इसका मतलब आप ये देखिए कि हमने जो है अभी अगर हम बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, ठीक है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, है ना, इंग्लैंड, तो पहले नंबर पे ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। तो 8 देशों के बारे में हमने वो जानकारी हासिल की जो जानकारी हमारे एग्जामों में पूछी जाती है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे आयरलैंड के बारे में। आयरलैंड के बारे में आपको एक तो कैपिटल पता होना चाहिए, और कैपिटल क्या है, डबलिन, ठीक है जी। बाकी इसकी करेंसी वगैरह नहीं पूछी जाती, पार्लियामेंट नहीं पूछी जाती। और यहाँ पर एक नाम है एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है, ये विदेशी। और ये पहली महिला अध्यक्ष जो है जब कलकत्ता में 1917 में कांग्रेस का सेशन हुआ, वहां पर ये अध्यक्ष बनी थी। लेकिन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी वो बनी 1900 है ना 25 में, और 1925 में जब कानपुर में सेशन हुआ था तो वो चुनी गई थी। दूसरा, अगर हम यहाँ पर फैक्ट की बात करें आयरलैंड से ही रिलेटेड, तो एक और फैक्ट हमारा है जो संविधान से रिलेटेड है। तो आपने नाम सुना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डीपीएसपी जो है किस देश से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयरलैंड। अब आयरलैंड के बाद अगर हम बात करते हैं भाई, तो आयरलैंड के बाद हमारा आखिरी जो देश है उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पूछी गई है, अगर इसकी कैपिटल आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इसमें तीनों चीजें मैंने दी हुई है, कैपिटल, रिक्जाविक करेंसी, आइसलैंडिक क्रोना और पार्लियामेंट, ऑल थिंग। तो देखिए ये हमारे जो है ना, ये हमारे 10 के 10 जो देश है जो सेट नंबर 1 में है। और सेट नंबर 1 हमारा जो है, अगर आपको मैं बताऊं तो यूरोप का ये हमारा सेट नंबर 1 है। और मैंने आपको बताया था कि पूरे वर्ल्ड को मैंने 19 सेटों में डिवाइड किया हुआ है। तो ये सेट अगर आप स्टडी करोगे और इससे अगर आपको फायदा नजर आएगा, तो हम आगे की जो कहानी है वो शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से फिर से कहानी आपको बतानी शुरू करूँ, तो मैंने जो कहानी शुरू की थी उस कहानी में आप देखोगे कि हमने सबसे पहले इन टॉपिकों की बात की थी कि जो हमारे मेजर टॉपिक है, और वो जो मेजर टॉपिक है हमारे, वो वर्ल्ड से रिलेटेड है जो है 12, और इंडिया से रिलेटेड कितने हैं भाई, 8। तो हम 20 टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे। और 20 टॉपिक में हमने आपको सबसे पहले किसकी बात की भाई, सबसे पहले हमने बात की वर्ल्ड मैपिंग। और वर्ल्ड मैपिंग में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप को हमने जो है 19 सेटों में डिवाइड किया हुआ है, और ये हमारा पहला सेट है। तो आज के लिए धन्यवाद, और आप इस वीडियो को देखिए और इससे फायदा उठाइए।